विटामिन डी की कमी की 5 खतरनाक और खामोश अलामतें। क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ थके हुए हैं? ये सिर्फ कमजोरी है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आपके जिस्म के अंदर खामोशी से कमी बढ़ रही है, जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी हड्डियों को कमजोर कर रही है या आपकी ताकत खत्म कर रही है और मुस्तकबिल में आपको सीरियस बीमारियों की तरफ भी ले जा सकती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये अलामतें इतनी आम लगती हैं कि लोग इन्हें संजीदा ही नहीं लेते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफजल, सीनियर फार्मासिस्ट, और आप देख रहे हैं सेरिनेक्स हेल्थ टॉक्स। आज हम बात करेंगे कि विटामिन डी की वो 5 खतरनाक और खामोश अलामतें कौन सी हैं, और हम चाहेंगे कि आपको इन हर अलामत के साथ इसका सिंपल सोल्यूशन भी बताया जा सके। तो आइए अब उन खामोश अलामत की तरफ चलते हैं जिन्हें हम आम समझकर अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही वो अलामतें बड़ी कमी की निशानदेही करती हैं। सबसे पहले अलामत नंबर 1, अगर आप मुसलसल थकावट का शिकार हैं, अगर आप बगैर किसी वजह के हमेशा टायर्ड रहते हैं, तो ये विटामिन डी डेफिशिएंसी का सिग्नल हो सकता है। और यही वो साइन है जिन्हें लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें करना क्या है कि हमें चाहिए कि रोज़ाना 15 से 20 मिनट हम सुबह की धूप लें, रोज़ाना हम वॉक या हल्की एक्सरसाइज का मामूल बनाएं, अपनी डाइट में अंडे और मछली जैसी ग़िज़ाएं जो है वो शामिल करें। अलामत नंबर 2, अक्सर आपने देखा होगा कि हड्डियों और जोड़ों में दर्द होता है। अगर आपको भी कमर में, टांगों में या जोड़ों में दर्द रहता है, तो ये हड्डियों की कमज़ोरी का भी इशारा हो सकता है। अगेन विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ये अलामत भी हो सकती हैं। तो आपको चाहिए कि कैल्शियम और विटामिन डी वाली ग़िज़ाएं ज़्यादा से ज़्यादा लें। इसमें दूध है या दही वाली ग़िज़ाएं। रोज़ाना अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाएं और अगेन अपनी रूटीन बनाएं कि आप धूप में बैठें। अलामत नंबर 3, मूड ख़राब होना, डिप्रेशन जैसे कैफियत होना। अगर आपका मूड अक्सर ख़राब रहता है या आप बेवजह के उदास रहते हैं, तो आप भी विटामिन डी की कमी का शिकार हो सकते हैं। अगेन इसकी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं कि अगर हम सुबह की धूप लें, नेचुरल बूस्टर कहलाता है। अपनी नींद पूरी करें, डेली हमें 7 से 8 घंटे तो सोना चाहिए और हमें डेली वॉक का मामूल बनाना चाहिए। अलामत नंबर 4, बार बार बीमार होना। अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है और आप जल्दी बीमार हो जाते हैं, तो आप अगेन विटामिन डी की कमी का शिकार हो सकते हैं। तो हमें चाहिए कि विटामिन सी प्लस विटामिन डी डाइट लें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, अपनी नींद को बिल्कुल प्रॉपरली नींद लें और अपने हाइजीन को भी मेंटेन रखें। अलामत नंबर 5, अक्सर देखा गया है कि बहुत से लोगों के बाल गिरते हैं। अगर बाल गैर मामूली हद तक गिर रहे हैं, तो ये भी सेवियर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। और यही वो साइंस हैं जिन्हें लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम प्रोटीन रिच डाइट लें, अंडे हैं, दालें हैं, गोश्त हैं। सबसे पहले अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना चाहिए और जो अपनी बॉडी की न्यूट्रिशन है, तो उस न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ को बढ़ाना चाहिए। अब हम आते हैं, सवाल ये कि विटामिन डी कितनी मिकदार में लेनी चाहिए। ये वो जगह है जहां अक्सर लोग गलती करते हैं। आम तौर पर एडल्ट के लिए 1000 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट रोज़ाना मुनासिब होता है, लेकिन अगर आपको सेवियर डेफिशिएंसी है, तो वहाँ अक्सर डॉक्टर 50,000 इंटरनेशनल यूनिट वीकली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि ज़्यादा विटामिन डी लेना भी नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि ये किडनी इश्यूज़ भी कर सकती है। अगर आप में ये अलामत मौजूद हैं, तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपने विटामिन डी का टेस्ट करवाएं, लेबोरेटरी से विटामिन डी का टेस्ट करवाएं। खुद से सप्लीमेंट शुरू ना करें, हमेशा अपने डॉक्टर से या अपने फिजिशियन को ज़रूर कंसल्ट करें। याद रखें, खामोश बीमारियां शोर नहीं करती, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको कमज़ोर कर देती हैं। अगर आज आपने इन अलामत को संजीदा ना लिया, तो याद रखें कल ये आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती हैं। अगर आप वाकई अपनी सेहत की फ़िक्र करते हैं, तो आप ज़रूर हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।